हेलो दोस्तों, वेलकम टू महिंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज मेरा एक नवा वीडियो है 1000 सीरीज का। इसके पहले 8 वीडियो जा चुका है और आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ, लेकिन विश्वास नहीं करता हूँ। केवल आशा ही कर सकता हूँ कि आप लोग पढ़ते ही होंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे जो भी मानते हैं, जैसे या गुरु मानते हो या बड़ा भाई मानते हो, जो भी मानते हो, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिए। और यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। तो चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता है तो किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 52 में। और उनका महाभियोग किस में है? अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को एक जो है अलग से पावर मिला रहता है, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति किस में है? 72 में है। आगे देखिए, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश में है। कितना सीट है? 80 सीट है। थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कितना? 80 है। और राज्यसभा का कितना है? 31 सीट है। अब चले आए विधानसभा में। जैसे केंद्र में होता है, संसद होता है। संसद कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में है विधानमंडल। विधानमंडल कितने अंग होते हैं? 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो हमारे जो है विधानसभा में कितने सीट है? 403 सीट पे चुनाव होता है। एक होते हैं एग्लो इंडियन। तो टोटल कितने हैं? 404 सीट है। और विधान परिषद में कितने सीट हैं? 100 सीट है। तो और एक होते हैं राज्यपाल होते हैं। आगे देखिए, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। आगे देखिए, चौथी बौद्ध संगीति कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ है? तो 98 ईस्वी में हुआ था। 98 ईसा पूर्व, कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में। अगला देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी होती है? तो पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी है। आगे देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। इसके बाद ऑक्सीजन है 21%। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। आगे देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है, अभी आप लोग बताए हैं। आगे देखिए, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर, 1.676 मीटर होती है। आगे देखिए, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर, बिहार में लगता है। ये बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अड़तीसवीं
पैरेलल 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। आगे देखिए, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखी थी। आगे देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। आगे देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो 250 BC मतलब ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है? तो है बौद्ध धर्म के और पाली भाषा में लिखा गया है। आगे देखिए, भारत की प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। आगे देखिए, गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो इसमें 324 द्वीप हैं। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। आगे देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये को छोड़ के बाकी जितने भी नोट हैं इस पर किसका सिग्नेचर होता है? तो RBI के गवर्नर। इसमें कौन है? शक्तिकांत दास। आगे देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? तो 2 सत्र के बीच कम से कम 6 माह होनी चाहिए, मतलब अधिक से अधिक 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास जी की। अगला देखिए, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। आगे देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन हैं? तो इस समय 24% पे हैं। आगे देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो एक चीज़ जान लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब चेंज हो गया है और उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, जो नैनीताल में स्थित है। अगला देखिए, वर्डी, इंगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। आगे देखिए, सांभर झील सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। आगे देखिए, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे देखिए, गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल शासक ने बनवाए। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो मंदिर इस समय खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। आगे देखिए, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। आगे देखिए, भारत में जंगली गधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, गुजरात में है। आगे देखिए, मीन कैफ मतलब मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है?
एडोल्फ हिटलर का। आगे देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। आगे देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? 1025 ईस्वी में। आगे देखिए, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में, नहीं, असम में है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो उनका नाम है प्लेटो। आगे देखिए, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 ईस्वी में। आगे देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1948 में शामिल किया गया। आगे देखिए, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम बिहार में। आगे देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी और ग्रेफाइट का। आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। आगे देखिए, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग गरसोपा, जो शरावली नदी पर कर्नाटक में स्थित है। आगे देखिए, चंद्रमा की पृथ्वी से कितनी दूरी है? तो कितनी दूरी है? 3,85,000। आगे देखिए, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। आगे देखिए, भारत में सोने की खान कहाँ पाई जाती है? तो क्या है? कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 12 अनुसूची हैं, लेकिन पहले 12 कितना थी? पहले 8 थी। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 मिनट, नहीं, 1.3 सेकंड लगते हैं। आगे देखिए, पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, नील नदी का उपहार कौन सा देश करता है? मिस्र नदी करता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आगे देखिए, घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट था। आगे देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला से। आगे देखिए, अमेरिका की खोज किसने की थी? 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। आगे देखिए, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। आगे देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। आगे देखिए, वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और विलियर राइट बंधु ने। आगे देखिए, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। आगे देखिए, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? रोम। आगे देखिए, सत संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। आगे देखिए, रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी ने। आगे देखिए, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है? तो 165 मीटर। आगे देखिए, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह। आगे देखिए,
भारत में सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक है। आगे देखिए, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। आगे देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से है। आगे देखिए, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आगे देखिए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नोरके भारत के हैं और एडमंड हिलेरी ने न्यूजीलैंड के। आगे देखिए, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। आगे देखिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। आगे देखिए, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद। आगे देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? जहांगीर ने दी थी। आगे देखिए, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? गोवा। आगे देखिए, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी? दिवाली के दिन। आगे देखिए, कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। पेरिस की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। सॉरी पेरिस नहीं, पेंसिल है, सॉरी। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। आगे देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। आगे देखिए, रिजर्व फिलिप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। आगे देखिए, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत में। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का। आगे देखिए, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के। आगे देखिए, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। आगे देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी मिलते हैं। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में हुआ था। आगे देखिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज कहो या 66 फीट कहिए। तो आगे जो है 800 से 900 तक ये वीडियो कल आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों में मेरा वीडियो शेयर करिए और आप खुद पढ़िए। बहुत बेहतरीन क्लास है, आपके एग्ज़ाम में 4 चांद लगा देगा।
आप एक बार विश्वास करके उसको पढ़ लीजिए 2-3 बार, ज़्यादा नहीं, 1000 क्वेश्चन है और उसको आप चालू करके रख सकते हैं बगल में और सुनते रहिए, कोई काम भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके और लोग भी पढ़ सकें। और मेरा आप लोग थोड़ा हेल्प कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।